गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वृत्त में स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। यानी इसको शॉर्टकट में भी कह सकते हैं कि स्पर्शी या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको शॉर्टकट में कहा जा सकता है ऐसा। अब ये होता क्या है, जरा इस पर चर्चा करिए। ये एक वृत्त हमारे सामने है। इस वृत्त में ये वृत्त का केंद्र है और ये एक बिंदु है। अगर हम यहां से यहां तक मिला देते हैं तो वो त्रिज्या मिल जाएगी आपको। त्रिज्या है OA। अच्छा, अब स्पर्शी यानी ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटेगी, उसे हम लोग स्पर्शी कहेंगे। यहां पर मौके पर वो बिंदु A है, उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु भी कहेंगे। स्पर्श बिंदु भी कहेंगे। और स्पर्शी का नाम आप रख सकते हैं MN। स्पर्श रेखा है MN। चलिए, तो यहां पर स्पर्श रेखा MN है और त्रिज्या OA है। तो स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या पर लंब है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब यानी 90 अंश का कोण बनाएगी। यानी कि अगर हम कोई भी स्पर्शी खींच दें और स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दें तो जो त्रिज्या होगी वह स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी या बिल्कुल लंबवत होगी। या यूं कह दें कि स्पर्श बिंदु से सबसे कम दूरी वो त्रिज्या होगी और वही त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाएगी या लंब होगी। अच्छा, अब ऐसे ही नहीं, आप ऐसे बना दीजिए। मान लीजिए ये वृत्त है और एक स्पर्श रेखा ये आपके सामने है। चलिए, तो यह स्पर्श बिंदु हो गया। मान लीजिए इस स्पर्श रेखा का नाम ST है। तो यह स्पर्श बिंदु हो गया R। यहां से अगर केंद्र को मिला देंगे तो वो त्रिज्या होगी और त्रिज्या 90 अंश के कोण बनाएगी यानी कि लंब होगी। तो इसे कहा गया स्पर्शी या स्पर्श रेखा या टेंजेंट त्रिज्या यानी रेडियस पर लंब होगी। आगे देखिए, दूसरी बात क्या है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है और बराबर एग्जाम से मिलता रहता है। यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो हमेशा समान होंगी। अब ध्यान दीजिए, एक वृत्त हमारे पास है, ये वृत्त है और दो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे। थोड़ा सा इसको हम और सही कर देते हैं। मान लीजिए यहां स्पर्श कर रहा है, एक स्पर्श रेखा और हमें खींचना होगा, ये है। ये बिंदु P है, ये बिंदु P है और दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या क्या नाम है आप देख सकते हैं, नाम भी मैं लिख दे रहा हूं। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये वृत्त का केंद्र है O। ये त्रिज्या हो जाएगी। अच्छा, तो OA और OB त्रिज्या है और एक बाह्य बिंदु P है जहां से इस वृत्त जिसका केंद्र O है उस पर दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन है, PA और PB। तो PA बराबर PB होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्शियां जो खींची गई हैं वो दोनों की लंबाई बराबर होगी, ये कहा जा रहा है। अच्छा,
एक बात और होगी इसमें, अगर हम यहाँ से P से ऐसे ऐसे केंद्र को रेखा मिला दें, केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींच दें, तो जो कोण होगा वो आधा हो जाएगा, यानी जो कोण P है वो आधा हो जाएगा। अगर ये x अंश का है तो ये भी x अंश का ही होगा, और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे आपस में। अगर ये y है तो ये भी y अंश का ही होगा। और अगर इसकी लंबाई पता है और त्रिज्या पता है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप PO की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप कहते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये अपने आप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की लंबाई का हो जाएगा। अच्छा, अब इसके और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक बात और देख लीजिए, कहीं से भी जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच दिया गया, ऐसे ऐसे खींच दिया गया है, मान लीजिए, तो ये अगर ये बिंदु P है, ये AB है, तो यहां भी वही होगा, PA बराबर PB हो जाएगा। अच्छा, अब ये घटना देखने को कहां मिलेगी, ये भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा वृत्त है और ऐसे ऐसे एक वर्ग बना दिया गया है, तो ये नाम रख दिया गया है S T U और R, A B C और D। तो जान लीजिए कि CS इक्वल टू CU, ऐसे ही BU इक्वल टू BR, ऐसे ही AR इक्वल टू AT, ऐसे ही DT इक्वल टू DS, ऐसा हो जाएगा। ये भी स्पर्शियां हैं और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शियां वो समान होंगी। आगे बढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श और छेदक रेखाओं से बने आयत के क्षेत्रफल समान होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको प्रश्नों की शक्ल में मिल जाएंगे। जैसे प्रश्न कैसे मिलेंगे, एक वृत्त मिल गया आपको और एक छेदक रेखा मिलेगी और यहीं से एक स्पर्श रेखा भी आपको मिल जाएगी। स्पर्श रेखा है ये, एक बिंदु पर काट रही है और छेदक रेखा 2 बिंदु पर काट रही AB। अच्छा, और ये बिंदु P है, PT है ये, तो इसमें आपस में क्या रिलेशन होगा, कहा आयत के क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी PA गुणे PB, PA गुणे PB, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, यहां तो लंबाई चौड़ाई सेम ही है, PT गुणे PT, यानी PT स्क्वायर इक्वल टू PA गुणे PB। तो ये एक फार्मूला बन जाता है जिससे आसानी से आप जो है सवालों को हल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला पॉइंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये वृत्त है, एक केंद्र है और ये उसका व्यास है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये अंत बिंदु A है, ये अंत बिंदु B है। इन बिंदुओं पर अगर स्पर्श रेखा आप खींच देते हैं ऐसे ऐसे, मान लीजिए X और Y है और M और N है, तो XY समांतर होगा MN के, यानी कि अगर किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो स्पर्श रेखाएं जो है हमेशा समांतर होती हैं आपस में, यानी समान दूरी पर होती हैं।